गोरखपुर में जिस तरह से डॉक्टरों की फीस है, उस फीस पे कंट्रोल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उस पे सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए कि नहीं चाहिए। जिस तरह से डॉक्टर फीस मनमानी तरीके से वसूलते हैं, किसी का फीस 500 रुपये है, किसी का 1000 है और इमरजेंसी में दिखाइए तो 2-2 हज़ार रुपये तक की फीस डॉक्टर वसूलते हैं और सिर्फ 5 मिनट देखने के जो है उनकी फीस जो है 2-2 हज़ार तक की होती है। इस फीस को लेकर के आए दिन जो है बवाल भी होते हैं हॉस्पिटलों पे और मामला जो है पुलिस तक जाता है और कई लोग तो ऐसे होते हैं कि अगर फीसों पे अगर प्रश्न चिन्ह उठा देते हैं, सवाल खड़ा कर देते हैं, डॉक्टर के जो गुंडे होते हैं, वो गुंडे उसे जो है पीट करके जो है अधमरा कर देते हैं। इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है इस वक्त मौजूद हैं, पूर्वांचल के गांधी कहते हैं लोग इन्हें, डॉक्टर संपूर्णानंद मल नाम है इनका। अक्सर देखते हैं कि तमाम सामाजिक मुद्दों को लेकर के ये धरना प्रदर्शन करते हैं, इसी वजह से इन्हें लोग यहाँ के गांधी कहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। वेलकम। क्या कहना चाहेंगे, ये जो विवाद चल रहे हैं, जो डॉक्टरों की जो मनमानी फीस है, कोई जो मर्जी वही वसूल रहा है, किसी की 500 है तो किसी की 2000 तक है। इमरजेंसी देखने के नाम पर भी बहुत ज़्यादा जो है लोगों का शोषण हो रहा है, जो आजकल पैथोलॉजी के नाम पे जो लूट चल रही है, इस पे जो है यहाँ जो पूर्वांचल के गांधी के नाम से फेमस हैं, उनका क्या है विचार? देखिए, वेलकम आशीष गोरखपुर फर्स्ट चैनल को। देखिए, मैंने इस पर मेरा सबसे पहला विचार और जो मेरी राय है कि शिक्षा और चिकित्सा पूरी तरीके से पब्लिक सेक्टर में घोषित किया जाए, पूरी तरीके से फ्री और एक समान कर दिया जाए। शिक्षा और चिकित्सा जब आप प्राइवेट क्षेत्र में करेंगे तो इसी तरह का लूट होगा और लोगों को लूटा जाएगा। तो हम कहते हैं कि शिक्षा और चिकित्सा आप क्या दिक्कत है भाई, पब्लिक सेक्टर का चीज़ है, आप फ्री करिए और सबके लिए एक समान करिए। अब मैं आता हूँ जो नया विवाद, करंट विवाद खड़ा हुआ है, सिपाही और जो है डॉक्टर सरकारी के बीच का जो था, वो जो जिस तरीके से सिपाही इलाज के लिए गया और इलाज कर एक दिन पहले गया और उसने फीस दिया और जो टेस्ट का मैटर था, टेस्ट पर ज़्यादा फीस हो रही थी, उस पर उसने सवाल कुछ पूछा तो डॉक्टर सरकारी के जो दसियों लोग हैं उस तरीके से हेलमेट से कोई मार रहा है, कोई डंडे से मार रहा है, कोई लात से मार रहा है। उसकी पत्नी पेपर में पढ़ी है ना, कही थी। वो सारा प्रकरण सभी लोग जानते हैं। मेरा हाँ। सवाल ये है कि जो डॉक्टरों की जो मनमानी है, जी जो अपनी इच्छा से जो है फीस लेते हैं, जी ये भी कहते हैं कि तुम हमारी फीस तय करोगे। जी आखिर सरकार जो है डॉक्टरों की फीस क्यों नहीं तय करती है? किसानों का जो है अनाज का जो है दाम तय करती है, रेलवे का जो है रेट तय करती है, सब कुछ का जो है तय है। लेकिन डॉक्टर अपना क्लिनिक खोल लिया, 5 स्टार क्लिनिक खोल लिया और जो है तमाम तरह से जो है गरीबों को जो है शोषण करने का मामला आता है। कभी जो है टेस्ट के नाम पे, तो कभी फीस के नाम पे, कभी आईसीयू के नाम पे। इसका निर्धारण नहीं हो पाता है, जिस वजह से भारत की गरीब जनता है जो अपना खेत बेच देता है इलाज के नाम पर, ऐसे लोगों को जो है किस तरह से जो है कंट्रोल करना? देखिए, इसके लिए एक कम से कम प्रदेश लेवल पर जो मैं कह रहा हूँ, मैंने मांग किया है। देखिए, चिकित्सा और शिक्षा जब तक आप पब्लिक सेक्टर में नहीं लाएंगे, सबके लिए एक समान एक ही जगह निर्धारित नहीं होगा, तब तक नहीं होगा। फिलहाल तब तक के लिए इस स्टेट गवर्नमेंट को आप बार बार इस पर हैमर कर रहे हैं, तो आज ही मैं एक खत बना के लिख के मुख्यमंत्री जी को और ये मांग करूंगा कि कम से कम फीस तय कर दें और जितनी जांच है प्रदेश लेवल में अपने स्टेट में कम से कम तय कर दें कि ईसीजी का कितना होगा, इको का कितना होगा, सीटी स्कैन का कितना होगा, अल्ट्रासाउंड का क्या टेस्ट होगा, ओके ना। और डॉक्टरों की फीस तय कर दें और डॉक्टरों की फीस ही तय कर दें कि कम से कम इतनी फीस किसी की ना हो कि 1 कुंटल अनाज भी बेच दे तो वो फीस ना दे पाए। इस तरह से ना करें कि टेस्ट ना करा पाए, नहीं ऐसा ना कर पाए। यहाँ कई ऐसे मामले हैं, खेत बिक जाते हैं, उनकी फीस नहीं जमा होती। देखिए, ये पूरी तरीके से अनुशासनहीनता, डॉक्टर पूरी तरह कसाई की तरह काम कर रहे हैं। बहुत साफ-साफ है, इनके हॉस्पिटल्स कसाई खाना के रूप में बदल गए हैं। गोरखपुर ही की बातें मत करिए मिश्रा जी, ये पूरे स्टेट की और पूरे देश की बात करिए बड़ी-बड़ी जगहों पर। लेकिन गोरखपुर में तो न जाने क्या हो गया है गोरखपुर को, 500, 700, अब 500, 1000, 1000 अब 500, तो फीस बहुत जो शर्म कर रहा है, जो बेहया नहीं है, गुंडा नहीं है, थोड़ी-सी शर्म उसके चेहरे पर है जिस डॉक्टर के, वो 500 फीस वाला हो गया। 800, 1000, 1200, 1400, 1300, ऐसा अकूत और लूट के लिए बचा हुआ है। क्यों मुद्दा नहीं बन पा रहा है? ये बड़ा मुद्दा लोग बनना मुद्दा चाहिए। बनाएंगे ना, लोग मुद्दा बनाएंगे ना, जो बंद जुबान व्यक्ति है, पढ़ा लिखा नहीं है, गरीब है, हट जाओ यहाँ से, वो आता है उसके केबिन में गया, हटाओ इसको, बड़ी बड़ी बदतमीजी से डॉक्टर उसको हटाता है, गिड़गिड़ाता है, वो किसी तरह खेत बाड़ी बेच के चला आता है। मुद्दा आप जैसे लोगों को बनाना चाहिए, मुद्दा मीडिया को बनाना चाहिए। कुकुर मुत्ते की तरह फैली मीडिया क्यों नहीं करती है कि आगे आइए, 10 सामाजिक कार्यकर्ताओं को लेकर सड़क पर उतरे, कैसे तय नहीं होगा मिश्रा जी, 100% तय होगा। आज ही मैं खत लिखता हूँ और मुद्दा आपने इस तरह की बात किया है, इस मुद्दे को मैं कुछ ऐसे डॉक्टर हैं और जिनके देवेंद्र प्रताप सिंह ने भी अपनी उसमें
एक दिन बाद के बयान में उन्होंने कहा था कि इनकी फीस तय होनी चाहिए, लेकिन मुझे ताज्जुब यही हो रहा है कि रूलिंग पार्टी के विधायक हैं और किस तरीके से उनको हमने उनसे ये सवाल किया था। हमने कहा था आप रूलिंग पार्टी के मतलब एमएलसी हैं, तो ऐसा क्यों कर मतलब है? उन्होंने कहा था उन्होंने कहा था कि रूलिंग पार्टी का एमएलसी जनता के न्याय के लिए झंडा लेकर के मैदान में है, उन्होंने कहा था। इस तरीके झंडा लेके मैदान में, तब तो वो जनता के पास है, जनता के साथ हैं। आप गए हैं, जनता ने आपको चयन किया है, इस तरह से लूट मची है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आप मुख्यमंत्री के ऊपर चढ़िए जनता के साथ। ये दिखावा करने की नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं इतना जरूर सहमत हूँ कि उन्होंने उठाया है, और देवेंद्र प्रताप सिंह क्रांति की धड़कन है पूर्वांचल के। कैसे उनके उठाने के बाद जरूर ही इसमें या तो वह कहीं खूंटे से बंधा हुआ, कहीं पीछे, कहीं आगे एग्रेसिव होकर चढ़ना नहीं चाहते। कैसे तय नहीं होगा? कैसे डॉक्टर लूटेंगे जनता को? जिस तरह से डॉक्टरों की मानवता मरी हुई दिख रही है, आए दिन देखने को मिलता है कि जूनियर डॉक्टर आए दिन देखते हैं कि तीमारदारों को पीट दिए, उसमें कोई एक्शन नहीं होता है, पुलिस जांच के नाम पे जो है बैठ जाती है। बीआरडी के प्राचार्य जो है वो भी कहते हैं हम जांच करवाएंगे, लेकिन पीटने वाला पीट करके जो है अपने मरीज को लेकर के चला जाता है, उसको न्याय नहीं मिलता है। क्या कारण है कि इस तरह से जो है डॉक्टर अपनी जो है मानवता को मार दे रहे हैं? इस पे आप क्या नजरिया? 2 काम करना चाहिए ऑनरेबल सीएम को, वो दोनों है। आवश्यक सेवा अधिनियम में डॉक्टर को डालना चाहिए। 1 घंटे की इनकी स्ट्राइक नहीं, स्ट्राइक करते हैं, इनकी सब कुछ उतार के इनका पहले जो इनका सर्टिफिकेट है मेडिकल एसोसिएशन से प्रूव्ड होता है, एमबीबीएस एमडी का मिलता है, फौरन जब्त करिए इनको गुंडों को, 1 मिनट के अंदर जब्त करिए, एक बैग बना लें। और दूसरे, यदि किसी तीमारदार के ऊपर इन लोगों ने हाथ चलाया, छोड़ा, किसी डॉक्टर ने, चाहे वो सरकारी डिपार्टमेंट का हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल का हो, या मरीज की तरफ दुर्व्यवहार किया, तो इनके ऊपर अपराध का मुकदमा दर्ज कराने का ये रूल बना लें साफ साफ स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, और तब ये जल्लाद जो है कमांड में रहेंगे। तो जल्लाद हैं पूरी तरीके से। अभी तक डॉक्टर पे मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, जबकि पूरा शहर, पूरा राजनीतिक पार्टी, जितने संगठन है, सब लोग आए मैदान में, लेकिन डॉक्टर पे मुकदमा नहीं ठीक से मैदान में आए, डॉक्टर पर, उसके ऊपर और उसके गुंडों के ऊपर 1 दिन में मुकदमा कहिए तो मैं दर्ज करा दूं। नहीं आए मैदान के अंदर, 1 दिन में एसएसपी का दफ्तर हुआ। मुझे कहना पड़ेगा कि नहीं, कहना नहीं पड़ेगा, आपको कहना नहीं पड़ेगा। आप उनका भी माइक लगाइए कि पूरा शहर आपसे कह चुका, आप उस गुंडे के विरुद्ध, उस गुंडों के विरुद्ध क्यों नहीं मुकदमा दो? 1 दिन खड़ा हो जाऊंगा एसएसपी के बंगले के सामने, उनके कार्यालय पर ना, मुकदमा दर्ज हो जाएगा। ऑनरेबल जो है इस मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली खड़े हुए, शहर खड़ा हुआ, बिल्कुल आप ठीक करें, क्यों नहीं दर्ज हो रहा है? गुंडे, अब सिपाही चला गया जेल, सिपाही जेल चला गया, ये गुंडे जेल क्यों नहीं गए? और क्या लगता है? क्या क्या नहीं लगता है? अपराध किया इन सबों ने, जेल जाना चाहिए इनको। क्यों नहीं गए? ये एसएसपी बताएंगे क्यों नहीं गए। जी, एसएसपी बताएंगे। और एजिटेशन जो कर रहे हैं, पूरा शहर ठीक से लग जाए तो उस कटघरे में खड़े होंगे। वह दौड़ा दौड़ा के फुटेज आप देखिए, जिस निर्ममता से मार रहे हैं। उसकी पत्नी पैर पकड़ रही है डॉक्टर की, अरे हम छोड़ दीजिए, बकस दीजिए, पीटा जा रहा है, उसको पीटा जा रहा है, और सबको क्षमा करने के बाद बच्चा उसका सामने देख रहा है। ये निर्मम पिटाई है, उसके बाद जेल नहीं जाएंगे? जेल क्यों नहीं जाएंगे? अच्छा, लास्ट सवाल हम लेंगे, ये मुद्दा बनना चाहिए कि नहीं, जो फीस की बात है, जो टेस्ट की फीस की बात है, ये मुस्रा जी, आपका सवाल बिल्कुल गरीबों के और बिल्कुल लूट के और अमनुष्यता का जो काम डॉक्टर कर रहे हैं उसके साथ आपका ये वीडियो है। अच्छा, वो हथौड़े से पीट रहा था, और वो ये हुआ कि अटेम्प्ट टू मर्डर है, और डॉक्टर मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर है, डॉक्टर की तरफ से रिपोर्ट, जो सिपाही कर रहा था, हथौड़े से मार रहा था, और उसको जेल डाल दिया गया हत्या के जुर्म में। एक हथौड़ा मार दे, एक हथौड़ा ज़्यादा नहीं, हल्का सा मार दे तो खत्म हो जाएगा आदमी। हथौड़े से पीट रहा था, और ये वो नहीं पीट रहा था, वो अपना 1 दिन पहले का गुस्सा इजहार कर रहा था, वो बता रहा था। और मार उनको जीवन से मारना होता है, 2 मिनट में खत्म हो जाते। और ये गुंडे तो उसकी जानलेवा पिटाई किए हैं, न जाने क्यों नहीं गए। जेल जाना चाहिए, एसएसपी से कहिए, जब कहें तो कहिए, तो मैं 1 दिन में जेल भेजवाऊं। हम क्यों कहेंगे? नहीं, आप खड़े होंगे तो जाएंगे जेल। एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि आज भी कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो धरती के भगवान हैं, उन्हें लोग पूछते हैं क्योंकि उनके कर्म अच्छे हैं, उनके जो है रिकॉर्ड अच्छे हैं। लेकिन जो है कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो इतिहास इस तरह के बनाते हैं कि जो है मजलूमों को, गरीबों को, और जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको जो है अपना निशाना बनाते हैं। बाकी डॉक्टर संपूर्णानंद मल्ल ने भी अपना बयान, अपने विचार रखे। 99% डॉक्टर, एक आध डॉक्टर यदि सही होगा तो होगा, कुछ भी नहीं है सर। गिनती के अंगुली पर गिन पाएंगे डॉक्टर, गिन पाएंगे शहर में। 99% कसाई हैं, लुटेरे हैं, बदतमीजी से पेश मरीजों के साथ आते हैं। कोई उनके साथ मृदुता, कोई उनके साथ साधुता, कोई मुलायमियत नहीं रहती। बदतमीजी से इनके गुंडे बात करते हैं, जैसे लगता है कि आसमान से गिरे हों। डॉक्टर्स लोगों की कीमत, लोगों की कमाई के
पैसे से सरकारी स्कूल से पढ़ कर आने वाले चंद हजार में पैसा पड़ा उन्हीं लोगों को लूटना चालू करते हैं। डॉक्टर्स को तो फीस कुछ लेना ही नहीं चाहिए, इसलिए कि 25,000 20,000 में MBBS और MD की डिग्री लेके सरकारी स्कूलों से आते हैं फोकट के, और जनता को ही चमड़ी छीलना चालू कर देते हैं। न जाने किस तरह का व्यवस्था, तो ये सब इनके अंदर तो मानवता है ही नहीं है। अब इनके अंदर मानवता नहीं है तो सरकार को आज मैं चिट्ठी लिखूंगा, और जो आप कह रहे हैं कि कुछ डॉक्टर, कुछ नहीं है, एक आध अंगुली पर गिनेंगे, वही कम कुछ एक में कम वही कम कुछ एक कम में आ से जाएंगे। कम इस शहर यही में चीज मैं भी कर रहा हूँ, वही कुछ एक हैं, क्या तमाशा अभी है? भी हैं कुछ एक डॉक्टर जिनके रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं और लोग उन्हें जो है भगवान का दर्जा देते हैं। बाकी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।